Hello everyone, welcome to BioPlanet and today in our topic respiration and exchange of gases आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। चलो पहले कुछ भी लिखने से पहले लेट्स सी द पैराग्राफ ऑफ द एनसीईआरटी इन डिटेल। सबसे पहले ब्रीदिंग के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं? इसके अंदर दो स्टेजेस होते हैं। पहला होता है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि हमने बाहर से एटमॉस्फेयर से एयर अंदर ली बॉडी के, और एक्सपिरेशन का मतलब क्या हो गया, हमने जो एल्विलाई में हमारी लेयर थी उसको हम उसको हमने क्या कर दिया, बाहर रिलीज आउट कर दिया। सो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट। ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, कि जो मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है और जो मूवमेंट हमारी बॉडी के बाहर हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारा जो प्रेशर का ग्रेडियंट है, इट इज़ टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर के ग्रेडियंट की वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। प्रेशर के ग्रेडियंट की वजह से जो मूवमेंट है ये हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले इंस्पिरेशन अगर प्रेशर विद इन द लंग्स मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बाहर से क्या होगी, एयर एकदम से अंदर रश कर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक निगेटिव प्रेशर जब होगा लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो बाहर से क्या हो जाएगी, एयर एकदम से अंदर आ जाएगी। क्या हो जाएगी? एयर अंदर आ जाएगी। तो इंस्पिरेशन कब होगा? जब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपका, इंस्पिरेशन तब होगा जब हमारा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हमारा कम होगा। तो बाहर से क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर से प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। सिमिलरली एक्सपिरेशन कब होगा? जब एक्सपिरेशन होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और इसके अंदर क्या होगा, एयर बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास डायफ्राम में, इन द डायफ्राम व्हाट वी हैव द मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जो हमारा रिब्स होती हैं, सपोज ये हमारा डायफ्राम है ओवर, ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स के बीच में, यहाँ पर जो रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। वी कॉल देम एज इंटरकोस्टल मसल। और ये कैसी होती है? दो तरीके की होती हैं। दे आर ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। नाउ ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ द प्रेशर का ग्रेडियंट। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द ग्रेडियंट। नाउ इंस्पिरेशन क्या हो जाएगा? इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द, वी कैन से, द थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन की वजह से जो डायफ्राम होगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा। ठीक है, डायफ्राम का वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ गया। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने क्या करा, रिब्स को और स्टर्नम को कॉज करा सो दैट जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए इनटू द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। और हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। और प्रेशर हमारा क्या है, प्रेशर ही हमें डिक्रीज़ चाहिए था, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो क्या हो जाएगा, बाहर से एयर अंदर रश इन कर जाएगी। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो गया, और प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, तो एयर क्या कर गई, एयर अंदर चली गई बॉडी के। अब ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉज द सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। अब पल्मोनरी वॉल्यूम ओवरऑल जितना भी थोरेसिक वॉल्यूम था वो इंक्रीज़ होने से पूरी पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई, जो भी हमने देखा है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो प्रेशर हो जाएगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और बॉडी के अंदर एयर क्या करेगी, रश करना शुरू कर देगी। नाउ इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, एंड that is because of this the atmospheric air which forces the air from the atmosphere, ठीक है, that is the air from the outside to move into the lungs। अब क्या हो गया, बाहर से एयर अंदर आना शुरू हो गई। ठीक है, ये हमारा इंस्पिरेशन था, that is इंस्पिरेशन हमारा हो गया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम रेज हो गए। ठीक है, और एयर क्या हो गई, एयर रश होना शुरू हो गई। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट इंस्पिरेशन का प्रोसेस। नाउ अब क्या होगा, डायफ्राम हो जाएगा आपका रिलैक्स। जब हमारा डायफ्राम हो गया रिलैक्स, तो हमारा जो इंटरकोस्टल मसल्स थी, इंटरकोस्टल मसल्स,
ये क्या हो जाएंगी, ये डायफ्राम को और स्टर्नम को नॉर्मल पोजीशन पे ले जाएंगी और थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया। देयर बाय जो थोरेसिक वॉल्यूम था, पल्मोनरी वॉल्यूम था, वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब हमें मालूम है प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर हमारा क्या हो गया, लंग्स के अंदर इंक्रीज हो गया। यहाँ पर प्रेशर जब इंक्रीज हो गया तो व्हाट विल हैपन, प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बाहर जो है वो एयर जाना शुरू हो गई। ठीक है, तो दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, और अब ये हमारा एक्सपिरेशन हो गया है। ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और अभी हम डिटेल में और देखने वाले हैं। नाउ वी हैव द अवेलेबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। अगर हमें जैसे हम करते नहीं अनुलोम और विलोम जो हम करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा इंक्रीज़ करते हैं हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को हमारे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम बोलेंगे 12 से लेके 16 टाइम्स पर मिनट है। ठीक है, तो वॉल्यूम इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। ये किससे हम बताते हैं, हम बताते हैं स्पायरोमीटर से, विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या बताता है, स्पायरोमीटर हमारा ये बताता है वॉल्यूम ऑफ द ब्रीदिंग मूवमेंट, क्या हमारा ब्रीदिंग मूवमेंट का वॉल्यूम है। सो दिस इज all about the paragraph. Now let's see every single thing in detail. Let's see what we have in the inspiration and expiration. What are the air, what are the volume, or what we can say, what is the pressure of the atmosphere, what is the pressure inside our body, and what are the muscles involved. ठीक है, let's see everything in detail. ठीक है, so what we have over here, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो हमारा रेंज होता है वो हमें मालूम है, इसका जो रेंज होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड वी कैन से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा इतना होता है। ठीक है, नाउ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, हमारी बॉडी के अंदर जो होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विद इन द लंग्स। ठीक है, विद इन लंग्स। ठीक है, ये जो होगा ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो तो चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। अब पॉइंट आता है कैसे हो रहा है, तो हमारे पास हमने अभी देखा हमारे पास मसल्स थी। कौन कौन सी मसल्स थी हमारे पास मसल्स थी जो रिब्स के बीच में थी। सो व्हाट वी हैव द नंबर 1 इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ थी, रिब्स के बीच में थी इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और ये क्या होती हैं, ये बिटवीन रिब्स होती हैं, दीज आर बिटवीन रिब्स। और ये कैसी होती है, दो तरीके की होती है, एक हमारी होती है एक्सटर्नल और दूसरी कैसी होती है, दूसरी इंटरनल होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। देन व्हाट वी हैव डायफ्राम, और अभी हमने यही देखा है कि हमारे पास दो ही चीज़ें थी, एक थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा था हमारा डायफ्राम। ठीक है, यही दोनों चीज़ें थी जिनकी मूवमेंट की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी और डिक्रीज हो रही थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में और डायफ्राम के बीच में। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब हमारे पास दो लॉज भी हैं, लॉज जो हमने पढ़े। ठीक है, सबसे पहला लॉ क्या है, हमारा जो एयर है वो हमेशा जाएगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पहला पॉइंट। देन व्हाट वी हैव बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ हमसे कहता है कि अभी हमने देखा है प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यही सब हमारा पूरा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए दीज आर द पॉइंट्स जो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है हमारा 760 mm ऑफ Hg। इंटरपल्मोनरी प्रेशर चेंज हो रहा था लगातार। कौन कौन सी मसल्स थी, इंटरकोस्टल मसल्स थी जो कि बिटवीन द रिब्स थी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। डायफ्राम था हमारा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी इन्वॉल्व हो रही है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम हमारा हो गया। उसके बाद लॉस कहते हैं एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और बॉयल्स लॉ दैट इज प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चलो अब आगे देखते हैं व्हाट वी हैव नेक्स्ट, लेट्स सी। हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं। सबसे पहला होता है इंस्पिरेशन हमारा हो रहा है या एक्सपिरेशन हो रहा है, या फिर हमारा फोर्स्ड एक्सपिरेशन हो रहा है। ठीक है, या फिर हमारा फोर्स्ड एक्सपिरेशन हो रहा है। तो लेट्स सी इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड फोर्स्ड एक्सपिरेशन। लेट्स राइट डाउन ओवर हेयर ओनली। ठीक है, यहीं पर सही रहेगा।
Let's do it over here. What we have inspiration, expiration and forced expiration. Okay, just a minute. So these are the things. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है हमारा. इसको एक बार और समराइज कर लेते हैं जितना भी हमने NCERT में पढ़ा है. लेट्स राइट डाउन ऑल द पॉइंट इन डिटेल, ताकि इफ़ इन केस इफ़ यू आर गेटिंग एनी क्वेश्चन इन एग्जाम द marks will not be detected. ठीक है, so let's see what we have. We have the mechanism, and in the mechanism we have the three things. Okay, let's see every single thing one by one. So what we have, number one we have is forced expiration. What do we have? We have forced expiration. ठीक है, we have forced expiration. Then what we have? We have expiration, and the third point is inspiration. So let's see number one. ठीक है, अगर हम बात करें, let's see the inspiration. ठीक है, inspiration is the number one. ठीक है, तो चलो इंस्पिरेशन देखते हैं. सबसे पहले एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना था? एटमॉस्फेयर में प्रेशर में मालूम है 760 mm ऑफ Hg है. ठीक है, और जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर था वो हमारा कितना हो गया? वो हमारा 758 है सपोज. ठीक है, 758 हो गया हमारा. ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है तो प्रेशर कितना हो रहा है? प्रेशर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो मैकेनिज़्म क्या हो गया? मैकेनिज़्म जो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा वो हमारा क्या होगा? सबसे पहला मैकेनिज़्म जो अभी हमने पढ़ा वो हमारा क्या था? डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो क्या हो रहा था? टू इंक्रीज वॉल्यूम, टू इंक्रीज वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, किस में? इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सेस. वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सेस. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये क्या हो रही हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं. दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या हो जाएगा? इसकी वजह से भी वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजेज इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस. कैसे इंक्रीज होगा? इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस. ये हमने सब अभी पढ़ा है. एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस है हमने पढ़ा था. ठीक है, डायफ्राम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ. इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम जो इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस. यही लाइन हमने लिख ली. और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या कर रहा है? डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस में हमारा वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है. डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस में इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम. क्या कर रहा है? वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया. थर्ड क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और एयर क्या हो जाएगी? एयर फ्लोज इन, एयर फ्लोज इन, एयर अंदर आ जाएगी बॉडी के. ठीक है, तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm हो गया. ठीक है, और इंस्पिरेटरी प्रेशर कैसा हो गया? 758 हो गया. वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वॉल्यूम. और क्या हो गया? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस में बढ़ गया. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी इनटू डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस. वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, प्रेशर डिक्रीज हो गया, एयर हमारी अंदर आ गई. ठीक है, अब क्या हुआ? अब हम देखते हैं एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशन के अंदर अगर हम बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 760 है, जो कि हमारा कांस्टेंट रहेगा 760 mm ऑफ Hg. और हमें मालूम है जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है जो चेंज हो रहा है, अब यहाँ पर 760 mm हो गया. क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर प्रेशर कैसा है, यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है? वॉल्यूम हमारा कम है. वॉल्यूम कम है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या मैकेनिज्म है? जो भी हमने पढ़ा है पैराग्राफ में पूरा सेम यही पढ़ा है हमने. मैकेनिज्म में सबसे पहले डायफ्राम कैसा है? डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, डायफ्राम रिलैक्सेस. नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी रिलैक्स हो रही है. सब रिलैक्स हो रहा है. डायफ्राम रिलैक्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीजेस. एंड प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीजेस. जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो एयर कहाँ जाएगी? एयर फ्लोज आउट. ठीक है, एयर फ्लोज आउट. अब पॉइंट है ये पैसिव है या एक्टिव है? ठीक है, तो ये कैसा है? ये एक पैसिव प्रोसेस है. ठीक है, ये कैसा है? ये एक पैसिव प्रोसेस है. ठीक है, ये एक पैसिव प्रोसेस है.
वेयर एज इंस्पिरेशन कैसा था, इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस था, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, केवल और केवल एक ही प्रोसेस है जो पैसिव है, जो हमारा कैसा होता है एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, इट इज़ नॉट एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। अब क्या हो गया, फोर्स एक्सपिरेशन के टाइम पे लेट्स सी व्हाट वी हैव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, और उसके बाद इंस्पिरेटरी प्रेशर कैसा है, इंस्पिरेटरी प्रेशर है आपका 764 mm ऑफ Hg, ठीक है। वॉल्यूम कैसी है, वॉल्यूम डिक्रीज है, क्योंकि हो तो एक्सपिरेशन ही रहे ना, फोर्स हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म विल बी, हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सॉरी रिलैक्स करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपिरेशन है, डायफ्राम रिलैक्सेस, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स करेगा, एब्डोमिनल मसल जो होंगी यहाँ पर, एब्डोमिनल मसल कैसी हो जाएंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी यहाँ पर, एब्डोमिनल मसल विल कॉन्ट्रैक्ट ओवर हियर, दे विल कॉन्ट्रैक्ट ओवर हियर, ठीक है। और इंटरकोस्टल मसल जो जाएंगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, दे बोथ आर कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और एयर क्या हो जाएगी, एयर फ्लोज आउट, एयर विल गो आउट, ठीक है, एयर फ्लोज आउट, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। एक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इंटरकोस्टल मसल आपकी कैसे कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। हमने देखा कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे हमने देखा कि कैसे वॉल्यूम डिक्रीज होकर प्रेशर इंक्रीज जब होता है तो एयर फ्लोज आउट हो जाती है, और जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो एयर फ्लो इन कर रही है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, एंड अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।